अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम 10th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 9। यहाँ पर हमने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, जबकि यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू दी हुई है 1 और x की वैल्यू यहाँ पर 0 दी हुई है। ठीक है, अब बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम x को पुट करने लगे हैं 1। चेक कीजिएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1 लगा देंगे। 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 into 1 whole square minus 5 multiply by 1 plus 9. Now what to do? Here we will solve this one with raised to the power 4. How can it solve? हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको? हम 4 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 दफ़ा 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, अगेन 1 1 ज़ा 1, अगेन हम चौथी दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 1 आ जाता है। प्लस 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 का हमने जब स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑब्वियसली 1 प्लस 9। नाउ सबसे पहले प्लस करेंगे। 3 प्लस 1 मेरे पास हो जाता है 4 एंड 4 माइनस 5 मेरे पास क्या होगा? -1 प्लस 9 एज इट इज़ रहेगा। 9 में से हम 1 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 8। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट सॉल्व कर लिया है x की वैल्यू 1 के लिए। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 0 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है? 0 है। p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 रेज टू द पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9। 0 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा। 0 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया 0 आया। 3 टाइम्स 0 मेरे पास 0 आ जाएगा। माइनस 5 0 ज़ा 0 प्लस 9। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ऑब्वियसली क्या आने वाला है? 9 ही आने वाला है, क्योंकि 0 प्लस 0 0 होता है। 0 में से 0 भी माइनस करो तो 0 ही आएगा और 9 माइनस 0 मेरे पास क्या हो जाएगा? 9। तो p ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई है 9। तो अब ये देखिए, हमने चुटकियों में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह का सेम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास है p ऑफ x की वैल्यू, यानी पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है 2x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1। यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है और हमने निकालना क्या है? p ऑफ -2 निकालना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप उसकी जगह पर आपने क्या लगा देना है? -2 लगा देना है। तो बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह लगा दिया -2, उसकी पावर क्यूब है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 होल स्क्वायर प्लस -2 ब्रैकेट में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमने ब्रैकेट में क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ पर -2 से पहले प्लस है, यानी डिफरेंट साइन जब भी आ जाएगा तो आपने इसको ब्रैकेट में कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में -1 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले अपने क्यूब्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, -2 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करती हूँ। -2 मल्टीप्लाई -2 अगेन -2। अब -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 हो गया। मल्टीप्लाई करना है मैंने अब -2 के साथ। प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आ जाता है 8। तो -2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया है -8। सिंपल पुट कर दो। प्लस अब -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा? -2 को यहाँ पर मैं आपके सामने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। -2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई बाय 4। प्लस को माइनस से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंखें बंद करके आपने माइनस लगा देना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, -1। अब इसको सॉल्व कर लो।
2 को मल्टीप्लाई करो -8 के साथ, 2 का साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 2 ज़ा 8 -2 -1। ठीक है, अब इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। -16 + 8 ग्रेटर टर्म का साइन लगेगा माइनस, क्योंकि ग्रेटर टर्म यहाँ पर 16 है। 16 में से हम 8 माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 8 -2 -1। अब ग्रेजुअली दो दो टर्म्स को लेके सॉल्व करोगे तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आप दो दो टर्म्स को लेके सॉल्व करते हो तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है। अगर हम 3-4 टर्म्स यानी बल्क में हम टर्म्स लेते जाएं और उसको जब हम सॉल्व करें तो फिर बड़ा ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप क्या करना है, जब भी आपके पास 3 ऐसे नंबर आ जाए, 3-4 नंबर आ जाए, उनके साइन डिफरेंट हो, तो सबसे पहले काम आपने यही करना है कि दो दो टर्म्स को लेके चलो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाओ, मुश्किल ना बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर दो मेरे पास माइनस साइन है। ठीक है, जब भी दो माइनस साइन आ जाएंगे तो नंबर्स हमेशा ऐड होंगे। जब भी दो माइनस साइन आएंगे तो नंबर्स ऐड होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, -8 में हम 2 प्लस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 10 -1। अगेन वही सिचुएशन आ गई है, तो -10 -1, यहाँ पर दो माइनस हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा और इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, और ये मेरा आंसर है P ऑफ -2 का। ठीक है, आई होप इसमें जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स थी वो सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस वजह से करवा रही हूँ ताकि जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो बाकी इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन जो है वो उनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास है एक क्वेश्चन, x + 2y होल स्क्वायर प्लस x - 2y होल स्क्वायर। भाई अब आप लोग कहोगे कि ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है। एक बचपन में हमने फार्मूला याद किया था, कभी आपको शायद याद हो, नहीं याद कोई मसला नहीं, यहाँ पर मैं आपको यही काम याद करवाने के लिए बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होने वाला है, ये मेरे पास इक्वल होता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह की मिलती जुलती बन रही है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x है, b की वैल्यू यहाँ पर क्या बन रही है, 2y है। ठीक है जी, और यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या है, x है, b की वैल्यू यहाँ पर 2y होने वाली है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर एज इट इज़ लग रही है। तो हमने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना लेना है इस फार्मूले को यूज़ करके। इतना आसान फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप इसको चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा आसान सा फार्मूला है। इस पूरी सिचुएशन की जगह पर हमने यहाँ पर लगा देना है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो अब मैं फार्मूला नहीं मिटाऊंगी ताकि आप आसानी से फार्मूले को भी कंपेयर करते रहो और क्वेश्चन को भी साथ साथ समझते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2 × a की वैल्यू क्या है जी, x है। सिंपल आंखें बंद करके a की वैल्यू की जगह पर हमने लगा दिया x, उसका होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, इसका आपको आगे जाके मैं बताऊंगी कि मैंने ब्रैकेट लगाई क्यों है। ठीक है, आप लोग कहोगे भाई ब्रैकेट्स बहुत लगाती हैं आप, लेकिन ब्रैकेट लगाने से हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अगर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ना तो बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, अब x की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास x है। ठीक है जी, प्लस b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, प्लस 2y। अब होल स्क्वायर तो मेरे पास फार्मूले का लग ही रहा है, तो आपने आंखें बंद करके होल स्क्वायर फार्मूले का लगा देना। ठीक है, देखो अब कितनी ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है। अब इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। सिंपल मैंने इस पूरी इम्प्रेशन की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर ये फार्मूला यहाँ पर लगा दिया और कुछ भी नहीं किया। सिंपल मैंने यहाँ पर एक चाय का कप रखा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो कोई भी मसला यहाँ पर मुझे दरपेश नहीं हुआ। ठीक है, तो x का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास हो गया x स्क्वायर
2y का हम स्क्वायर लेते हैं तो सिंपल सबसे पहले 2 का स्क्वायर लेना है आपने, फिर 4y का स्क्वायर लेना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर मेरे पास हो जाता है 4 और y का स्क्वायर ऑब्वियसली क्योंकि y तो हमारे पास अननोन टर्म है उसका तो हमने स्क्वायर अप्लाई करना ही नहीं है। ठीक है, अब इस 2 को अंदर दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इंडिविजुअली कोई भी मसला होने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 2 को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2x स्क्वायर, प्लस 2 को 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, साथ में y स्क्वायर एवरीथिंग। अब ये देखो कितनी आसानी से हमने, इतना मुश्किल जो क्वेश्चन लग रहा था कि हम इसका होल स्क्वायर खोलते, इसका भी होल स्क्वायर खोलते, फिर जाके ये कोई कहानी आती। तो ये देखो हम लोग बच्चे जो क्या करते हैं वो कहते हैं कि जी मैथ हमें इस वजह से अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमें फार्मूले याद करने पड़ते हैं। देखो फार्मूले का मैंने आपको एक बता दिया है कि जब आप फार्मूला एक सिंपल याद ही करना ना, जब आप एक सिंपल फार्मूला याद कर लेते हो तो देखो कितनी आसानी से आपका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया और हमें पता भी नहीं लगा, कोई हमारा बोर्ड नहीं फिल हुआ, कोई हमारा पेज नहीं फिल हो गया, कोई हमारे इतने लंबे लंबे नोट्स नहीं बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल फार्मूला लगाया और अपनी ज़िंदगी को हमने आसान बना लिया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए। और अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है या इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिक्वेस्ट करो। ठीक है, मैं ज़रूर आपको उन क्वेश्चंस को ज़रूर समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआ में याद रखो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग जियोमैथ्स 26। अल्लाह हाफ़िज़।